नमस्कार, मेरा नाम अल्बर्ट हसन राजेंद्र सिंह है और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं आज की इस पेशकश में। बहुत ही दिनों बाद मैं वापस आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत दिनों से मेरे वीडियोस आ नहीं रहे थे और मैं बहुत दिनों से भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था यूट्यूब में। उसके बहुत ही वजह थे, मैं आपको थोड़े शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। पहली वजह थी कि मैं रमज़ान चल रहा था और रमज़ान में मैं थोड़ा बहुत अपना टाइम जो है यूट्यूब के लिए आपके लिए निकाल नहीं पाया। और दूसरी वजह थी कि थोड़े बहुत मेरे लाइफ में अप एंड डाउन चल रहे थे, थोड़े मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे जिस रिलेटेड मैं जो है वीडियोस टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन कोई इश्यू नहीं, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जितने भी वीडियोस मुझसे हो सके मैं अपलोड करूँ। और उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों को एक खुशी और बहुत दुख की बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में क्या हो रहा है, हमारे भारत देश में किस तरीके के राजनीति चल रही है और किस तरीके की पॉलिटिक्स हमारे देश में अभी की जा रही है, किस किस मुद्दे पे की जा रही है। जैसा आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। कि मैं एक सिंपल सी वर्ड में आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है ये एक ऐतिहासिक देश है। हमारा देश को बनने में बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ दी गई है, बहुत सारे लोगों के ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया गया है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ की गई थी। सारे लोग, देश आज़ाद होने के बाद भी फिर भी आज भी धर्म के नाम पे, आज भी मज़हब के नाम पे लोग लड़ते हैं और झगड़ते हैं। क्या ये सच्ची में लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं या सिर्फ किसी वर्ग, छोटा सा वर्ग ये कर रहा है, किसी वर्ग के वजह से हो रहा है? और वो कौन मीडिया है? उसने सिवाय हिंदू मुसलमान के बातचीत के अलावा कोई बातचीत की नहीं। Do you know what I mean? तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार हैं। जी, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, नाम आपका भी है उसमें है। सच बता रहा हूँ मैं, सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। क्या आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं? इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कितने ईमानदार पत्रकार हैं आप। क्या आप सभी लोगों को लगता है कि आज भी हिंदुस्तान में इस तरीके की फीलिंग्स अभी भी मौजूद है या लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत है? मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। हर इंसान, चाहे कुछ भी ले लीजिए, हर एक मज़हब का एक अनोखा वैल्यू होता है। हर एक मज़हब और जाति या धर्म का एक अनोखा वैल्यू होता है। जैसा कि आप ले लीजिए, दोनों मज़हबों में, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ। एग्जांपल है, हकीकत से मैं समझा देता हूँ। दोनों मज़हबों में आप ले लीजिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे या मुस्लिम हो, हर एक मज़हब का एक अनोखा वैल्यू होता है। ये बात मैं नहीं कहता, बल्कि ये हमारे हर एक मज़हब में, हर एक किताब का जो मज़हबी किताब है, हर एक जाति धर्म का जो किताब है, उस किताब में लिखा हुआ है कि हर एक का आप रेस्पेक्ट करना चाहिए। चाहे कौन सा भी मज़हब हो, चाहे कौन सा भी जाति हो, चाहे कुछ भी हो, कौन सा भी धर्म हो, आप सभी को उसी तरीके से रेस्पेक्ट करना होगा जिस तरीके से आप अपना धर्म को, अपना जाति को, अपना मज़हब को रेस्पेक्ट करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानते हो, दूसरा रिलीजन को नहीं मानते। इस तरीके से आप कहेंगे तो आप भी अपने मज़हबी कार्य नहीं होंगे। कितने भी बड़े मज़हबकारी हो तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ये हर एक मज़हब में लिखा होता है, चाहे आप सिखिज़म में ले लीजिए, चाहे आप हिंदुज़म में ले लीजिए, चाहे आप इस्लाम में ले लीजिए, चाहे आप क्रिश्चियनिटी में ले लीजिए, किसी भी मज़हब में ले लीजिए। पहली बात यही कहा जाता है कि आप सभी को सबसे बढ़ के वैल्यू देना चाहिए इंसानियत को, अच्छाई को। अगर आपके पास है ही नहीं, आप अपने आप को कितना भी बड़ा कह ले, आप अपने आप को कह ले कि मैं सबसे बड़ा अपना मज़हब का कार्य हूँ, मैं अपने आप को मज़हब से बहुत ही रिलेटेड मानता हूँ, मेरा मज़हब सबसे बड़ा है, तो इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि हर मज़हब में यही सिखाया जाता है कि दूसरा मज़हब को उतना ही रिस्पेक्ट करें जितना आप अपने मज़हब को करते हो। किसी भी मज़हब को आप नीचे करके नहीं दिखा सकते, चाहे इस दुनिया में कौन सा भी धर्म क्यों ना हो, कौन सा मज़हब क्यों ना हो। भी इंसान का आप एक शब्द कहने से पहले भी आपको 1 से 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको हमारे पूर्व ग्रंथ में लिखा गया है, कुरान में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, हर एक किताब में लिखा हुआ है जो कि इस दुनिया में मिलता है कि हर एक मज़हब का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप सभी कभी भगवान को या अल्लाह को या जीसस को लड़ते हुए देखा है? मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ज़िंदगी में सुना है कि भगवान ने अल्लाह से फ़ाइट किया, अल्लाह ने भगवान से फ़ाइट किया, या ईश्वर से फ़ाइट किया, या फिर राम से फ़ाइट किया, या फिर जीसस से फ़ाइट किया? क्या जीसस ने अल्लाह से फ़ाइट किया? क्या जीसस ने राम से फ़ाइट किया? क्या कभी आपने सुना है?
नहीं सुना है ना। तो आज ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? बल्कि देश में इस बात की चर्चा कम हो रही है कि किस तरीके से रोज़गार दिया जाए, बल्कि देश में इस बात की चर्चा कम हो रही है किस तरीके से लोगों को खुश रखा जाए, बल्कि देश में इस बात की कम क्यों हो रही है कि किस तरीके से गरीबी से हटाया जाए। आज देखिए भारत देश का नाम इतना बढ़ते हुए इतना कम क्यों होया जा रहा है। मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी विदेश में जाता हूँ, मेरे को इस बात का गर्व होता है कि मैं पहले हिंदुस्तानी भारतवासी हूँ। अगर मेरे को कोई पूछता है आप कहाँ से हो, मैं इंडियन कहने में बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि मेरा भारत देश सबसे महान है। हर एक कार्य में मेरा भारत देश, मेरा भारत हर एक कार्य में आगे रहा है। अपने की कुर्बानी हो, ज़िंदगी को कुर्बान करने में पीछे नहीं आता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने देश के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते। अपने वतन के लिए एक मिनट भी नहीं सोचते कि मैं अपना जान दूं या मेरी फैमिली का सोचूं या मेरे बीवी बच्चों का सोचूं, मेरे माँ बाप का सोचूं, किसी का ना सोचते। सिर्फ वो यही सोचते हैं कि मैं अपना देश का सोचूंगा। ऐसे कितने सारे हमारे हिंदुस्तान के आर्मी में नौजवान नहीं है जो अपने आप को कुर्बानी देने से पहले, अपने आप को कुर्बान करने से पहले, अपने आप को मारने से पहले एक मिनट भी नहीं सोचते अपनी फैमिली का, अपने आप का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का। क्या आपने उन लोगों के बारे में कभी सोचा है जो बॉर्डर पे ठहरे हुए हैं, इतने ठंड में, कभी कभी इतने गर्मी में, कभी इस हालात में होते कि हम सोच भी नहीं सकते। आज हम अयाशी से आराम से जी रहे, हम धर्म और मज़हब के नाम पे लड़ रहे। क्या यही हमको सिखाया गया था? बार बार विनती करना चाहता हूँ, किसी के बातों पे मत आइए। आप सच को पहचानिए। आप कभी हमारे कुरान में, भगवत गीता में, बाइबल में, किसी भी किताब में, कौन सा भी मज़हब में, या वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज़म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज़म हो, बुद्धिज़्म हो, या कौन सा भी मज़हब को आप ले लीजिए, किसी भी मज़हब में क्रूरियलिटी को प्रोत्साहित किया नहीं जाता। किसी भी मज़हब में अन्याय को प्रोत्साहित किया नहीं जा सकता। तो हम क्यों कर रहे हैं? बस हम मंदिर मस्जिद इसके बारे में बात करने के लिए पैदा हुए? सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाने के लिए हमको भगवान भेजा है? हमको इसलिए भेजा है कि हम एक दूसरों की मदद करें। सिर्फ मंदिर मस्जिद के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं भेजा है। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं भेजा है। हमारा मकसद यही है कि हम इस तरीके से क्रिएट करें हमारी लाइफ, जिस तरीके से कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सबसे ब्राइट हो, जिस तरीके से हमारे बच्चों का फ्यूचर सबसे अच्छा हो, सबसे अनोखा हो। आज इस बातों के बारे में चर्चा हो ही नहीं रही है। हर एक मीडिया में आप देख लीजिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, यही चल रहा है। इस तरीके से चलेगा तो हमारे हिंदुस्तान का नाम क्या हो जाएगा? मैं आपको सभी दर्शकों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज मैं इस तरीके से, इस खौफ से मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने देश को कभी भी झुकते हुए नहीं देख सकता। मेरा देश को बदनाम होते हुए नहीं देख सकता। मेरा देश का हंसी मजाक बनते हुए मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा देश है वो। मेरा देश के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। उन कुर्बानियों को मैं हर पल, हर मिनट याद रखता हूँ। ऐसे कितने सारे लोग नहीं हैं जो आर्मी में जाके अपनी जान का परवाह नहीं करते, अपना जान को कुर्बान करने के लिए एक मिनट नहीं सोचते, गोलियों से अपना जिस्म को छूर छूर कर देते। आपने सोचा है वो पेन? आपने सोचा है? आपने कभी उसको महसूस किया है? बहुत सारे कम लोगों ने किया था, क्योंकि हम सभी को उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हम इस झगड़े में फंसे हुए कि हम मंदिर का चर्चा करेंगे, मस्जिद का चर्चा करेंगे। मैं यहाँ किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक होए और आप लोग जागरूक होते हुए समझे कि आपके साथ क्या हुआ जा रहा है। मैं किसी के पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं किसी सरकार के ख़िलाफ़ हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हम सब प्यार मोहब्बत से रहे। मैं कहाँ भी जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा भारत देश का वासी कहीं भी जाए उसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसको इंडियन कहने पर रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। जैसा कि यूक्रेन में अपने जितने भी छात्र थे उन लोगों को रेस्पेक्ट दिया गया था सिर्फ इंडियन का नाम लेने पर। मेरे को बहुत ही गर्व हुआ उस टाइम पे कि हमारा भारत देश का नाम, हमारा भारत देश का झंडा जब हमारे छात्रों ने पकड़ा था, तभी उन लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिला था। इवेंट हो पाकिस्तान के छात्र, बांग्लादेश के छात्र, नेपाल के छात्र भी हमारा भारत देश का झंडा लहराते हुए, भारत माता का नाम लेते हुए, भारत माता का जय करते हुए अपना जान को बचाने के लिए भारत माता को जय किया। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सब समझदार है, आप समझ सकते हैं क्या सच है क्या गलत है। इस मुद्दों को क्यों दबाया जा रहा है, जिस मुद्दों को हम लोगों को मेन चर्चा करनी चाहिए। जैसा कि पेट्रोल पे ले लीजिए, आज पेट्रोल का दाम इतना महंगा हो चुका है कि गरीब इंसान गाड़ी बाहर निकालने के लिए
10 बार सोच रहा है। आज ये माहौल क्यों हो चुका है? आज देखिए तेल का रेट, गैस का रेट, सबके रेट बढ़ चुके हैं। ये इस संकट की ओर पे बढ़ने की ज़रूरत है। इस संकट पे और कम होना चाहिए। क्या आपको कोई मारेगा तो उसके ऊपर और भी दर्द दिया जाएगा तो अच्छा लगेगा? आपको चोट लगा है, उसके ऊपर छोटा सा एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। आपको चोट लगा है, उस चोट के ऊपर और भी ज़्यादा आपको मारेंगे तो आपको दर्द लगेगा या फिर खुशी मिलेगी? दर्द तो लगेगा। यही हो रहा है हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में। यहाँ पर गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी हो जा रही है, गरीबों को और गरीब कर दिया जा रहा है। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं आपको यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो महंगाई जो दर बढ़ रही है उससे अमीरों को तो कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीबों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जिससे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा गिरने वाली है। ये मैं नहीं कहता, इंटरनेशनल रिपोर्ट कहता है। जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अभी है वो बांग्लादेश से भी ज़्यादा गिरने वाली है। इस वजह से हमारा हिंदुस्तान का जो है नाम बहुत ही ख़राब होने वाला है। जो नाम हमने कमाया है पिछले 50 सालों में, पिछले 60 सालों में, वो उस नाम को हम शायद कुछ ही सालों में ऑलरेडी गंवा चुके हैं और आगे भी गंवाने वाले हैं। मैं यहाँ एक बात, मीडिया है, मीडिया की जो वर्क है वो सब सच्चाई को पेश नहीं करता, सिर्फ वो इसको पेश करता है जिसको वो पेश करना चाहता नहीं। मैं इस बात को समझ सकता हूँ जो मीडिया है उसके ऊपर किस प्रकार का दबाव चल रहा है। मैं इस बात को कुछ विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मीडिया सच्चाई को पेश करेगा तो देश के लिए अच्छा होगा, देश का भविष्य के लिए अच्छा होगा, देश में जो हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का जो फ्यूचर आने वाला है उसके लिए अच्छा होगा। आप सोचिए, आपने कभी सोचा है कि धर्म के नाम पे इतने फसाद होंगे? आपने कभी सोचा है धर्म के नाम पे इतने फसाद होंगे? धर्म के नाम पे लोग इस तरीके से बांट दिए जाएंगे? हमने कभी नहीं सोचा। हम सोचते हैं कि सिर्फ हम करेंगे तो हमारा फ्यूचर जो है ब्राइट रहेगा, हमारा आने वाला फ्यूचर जो है सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन आज हमारे को कई अलग मुल्कों से ये सुनना पड़ रहा है कि आपके हिंदुस्तान में ये हो रहा है, आपके हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर वो हो रहा है, ये हो रहा है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं इस बात का यहाँ विरोध भी करना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इस बात का मैं दूसरे मुल्कों से मैं विरोध करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, ये जो फीलिंग, सिख, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख या ईसाई जो भी फीलिंग है, ये फीलिंग को हमें हटाना चाहिए। हमें इंसानियत के रास्ते पे चलना चाहिए, इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है, हम हमारे बच्चों के लिए इतना त्याग करते हैं, तभी उनका फ्यूचर जो है ब्राइट होने वाला है। आपको मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी देखिए, मीडिया की जो वर्क है, इतने सालों से, जब से ये मीडिया का चल रहा है, प्रिंटिंग मीडिया या फिर प्रेस मीडिया, इतने सालों से ये लोग चला रहे हैं, क्या ये कभी भी सरकार के दबाव में आके झूठ नहीं कहा? आप सोचिए, क्या आपके दिल में ये सोच रहे हैं कि मीडिया जो है हमेशा सच का प्रसारित नहीं करती, शायद ये भी झूठ करती है? आप भी सोचिए। मैं यहाँ मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना सरकार के ख़िलाफ़ हूँ, ना किसी वर्ग के ख़िलाफ़ हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई होती है। चाहे इस दुनिया में कौन सा भी आप झूठ कह दो, सच्चाई को बाहर आना ही पड़ेगा, सच्चाई तो बाहर आएगी। मैं यह बात बताने चाहता हूँ, मीडिया ने पिछले कुछ महीनों से क्या दिखाया था आपको? महंगाई के बारे में दिखाया था, बेरोज़गारी के बारे में दिखाया था, आपको गरीबी के बारे में दिखाया था, कितने लोगों ने आत्महत्या किया, कितने लोगों ने अपने जानों को गंवाया उसके बारे में दिखाया, कितने लोगों ने अब हॉस्पिटलों पे, जो सरकारी हॉस्पिटल है जिसके वजह से अब जो भी गरीब लोग हैं, सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें जो गरीब लोग हैं जाके अपना इलाज करवाते हैं, वहाँ प्रॉपर इलाज ना मिलने की वजह से कितने लोगों ने जान गंवाई, उसके बारे में आपको मीडिया ने बताया? कभी आपको इस बारे में सुनने को मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मीडिया चाहता ही नहीं ये दिखाए। क्योंकि मीडिया अगर इस तरीके से प्रसारित करेगा तो मीडिया रहेगा ही नहीं, उस चैनल को बंद कर दिया जाएगा। मैं आप मीडिया के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं आप बताना चाहता हूँ, जो भी सरकार है अब, वो अच्छी है या बुरी है, मैं कोई नहीं होता हूँ डिसाइड करने वाला। आप होते हैं डिसाइड करने वाले। आप अपना वोट देते हैं, आप चुनते हैं सरकार, और आप सभी लोग जानते हैं क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सच्चाई है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, आप सब जानते हैं। तो मैं आपको इस बात से ज़्यादा मैं कुछ बताना नहीं चाहता। और मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मीडिया वाले तो इतने महीनों से क्या दिखाया था उन्होंने? सिर्फ ये पाकिस्तान, सिर्फ यूक्रेन, पाकिस्तान, यूक्रेन, पाकिस्तान, यूक्रेन, इतने लोगों से उन्होंने क्या दिया? पाकिस्तान, इमरान खान, शहबाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में वो सरकार बन गई, इमरान खान का वो हालत हो गया, इमरान खान ने वो इतना पैसा ले लिया, इमरान खान ने वो किया, ये किया। सिर्फ यही भी बताया था ना उन लोगों ने? क्या पाकिस्तान के अलावा हमारे पास कुछ और मुद्दे हैं ही नहीं हमारे देश में जिसके बारे में हम सोच सकें, जिसके बारे में बात कर सकें? क्यों ये नौबत क्यों आ चुकी है, मेरे को ये पता नहीं चल रहा है। आज हिंदुस्तान में सिर्फ 3 मुद्दे हैं, उस मुद्दों को हटके
जिस मुद्दों पे हमें बात करना चाहिए, जिस मुद्दों पे हमें विचार करना चाहिए, उस मुद्दों पे हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम मंदिर मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों आज ये नौबत क्यों आ चुकी है? आज हम इस तरीके से क्यों सोच रहे हैं? मैं यहाँ मीडिया वालों से ये विनती करना चाहता हूँ, आप नफरत ना फैलाए। लोगों के बीच में नफरत है ही नहीं, आप वो नफरत फैला रहे हो। मैं यहाँ विनती करना चाहता हूँ, आज जो माहौल चल रहा है, अभी जो इंडिया में जो क्राइसिस चल रही है, जिसमें रिसेंटली हमारे बीजेपी के एक प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने जो भी प्रॉफेट मोहम्मद के ख़िलाफ़ जो भी कहा था, उसके खिलाफ आज इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मैं यहाँ किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं अपने बार बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ। ये जो नूपुर शर्मा का जो कमेंट्स आया था पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़, उस कमेंट के रिलेटेड अभी हिंदुस्तान में दोनों वर्गों के बीच अब जंग छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से कि आज हिंदुस्तान को हर देश एक गंदी नज़र से देख रहा है। हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बाइकआउट कर दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान के जितने भी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने पर हमारा जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से फेल हो जाए, किस तरीके से नीचे से नीचे। तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं? PM Modi ignored all the hate speeches by BJP spokespersons, the voice of the country and rising protests in the country. PM Modi silences and rejects all voices from inside the country. But under global pressure, he is acting in no time. Today, about 20 countries dare to ask us for clarification, all for the remarks of two spokespersons of the BJP. PM Modi is silent because he has reached the echelons of power, walking on the same paths that the BJP spokespersons are walking on today. Well, a number of shops in Kuwait are removing Indian products from their shelves. The senior BJP official's Islamophobic remarks has prompted calls for a boycott of Indian goods in the Gulf nation. Let's not forget that what Pakistan had failed to do in 70 years, that is turning the world against us, PM Modi did it in 8 years, leaving the entire nation humiliated. The Congress will not tolerate India's humiliation. The Congress will not stay silent as the country is left to bear the cost of PM Modi's fault. As the national spokesperson of Congress, Mr. Pawan Khera has said, enough of shaming our country. Mr. Prime Minister, please make sure that all these snakes that you've nurtured are called back in their holes. That's where they belong. Dear citizens, let's stand together and send the snakes back into their holes before they poison the country. Jai Hind. जैसा कि आप सभी ने देखा अभी वीडियो में, जिस तरीके से इंडिया के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर दिया जा रहा है पूरा विश्व भर में, ये बहुत ही दुख की बात है। स्पेशली हमारे इंडियंस के लिए, हम इतना मेहनत करते हैं विदेशों में आकर हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए, और मैं यहाँ किसी का विरोध नहीं करना चाहता। जो भी नूपुर शर्मा ने किया है वो सही है या गलत है, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। मेरे ख्याल में तो लगता है कि ये गलत है। जिस तरीके से कमेंट उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर किया, ये मुसलमानों के लिए बहुत ही दुख की बात है। करना चाहता हूँ इस तरीके के प्रसारण ना करें, इस तरीके के डिबेट्स ना करें जिसमें कि एक मज़हब को दूसरा मज़हब से, एक धर्म को एक जाति को, एक धर्म को दूसरा धर्म से, एक जाति को दूसरा जाति से लड़ाने में मदद करता हो। इस तरीके के डिबेटों से लोगों के बीच में नफ़रत फैलता है, जो कि हमारा इंडिया के कल्चर में है ही नहीं, ना कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना हमारे इंडिया के कल्चर में। इस तरीके के प्रसारितों को रोकने की बहुत से ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसके ऊपर तवज्जो दे, इस तरीके के डिबेट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस डिबेट्स को रोकने की कोशिश करें जहाँ पर नफ़रत और मज़हब के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और जितने भी पार्टीज हैं, इस तरीके के नफ़रत को फैलाने से रोकना चाहिए, वरना हमारे इंडिया का नाम बहुत गिरौना होता जाएगा। जाने से पहले आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ, चाहे दुनिया में अन्याय, झूठ और कट्टरपंथी कितना भी इस दुनिया में अपना पैर क्यों ना फैला ले, चाहे इस दुनिया में कितना भी राज क्यों ना कर ले, लेकिन उसका अंत जो करता है सिर्फ न्याय करता है। इतिहास गवाह है, न्याय ही अन्याय का अंत करता है, सच्चाई ही अन्याय का अंत करता है, सच्चाई ही इस दुनिया में अपना कदम जमाता है। चाहे झूठ कितना भी अपना पैर फंसा ले, उसका अंत कुछ करता है तो सिर्फ न्याय है, और मुझे उम्मीद है हमारे इंडिया के साथ न्याय होगा, हमारे इंडिया के लोग न्याय करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। सच्चाई को मैं लाते रहूँगा, चाहे मेरे वीडियो को कोई देखे या ना देखे, लाइक करे या ना करे, चैनल को सब्सक्राइब करे या ना करे, मैं सच्चाई को हमेशा लाता ही रहूँगा और सच्चाई को आपके सामने पेश करता ही रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते।